अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो हमारे क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि जो यहाँ पे वैल्यू है 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री डिवाइड बाई 5 cos 36 डिग्री माइनस 3 sin 18 डिग्री का वैल्यू ये है, ठीक है ना। हमें बोलना है कि ए बी सी अगर नेचुरल नंबर्स है सो और जी सी डी जो ए और सी का है वो 1 है। सो हमें बोला कि इन तीन नंबर्स का सम कितना आएगा इन चार ऑप्शन में से, ठीक है ना। सो हमें अगर मैं देखूंगा पहले जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज आ रहे हैं, साइन 18 मतलब साइन 18 का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू। सो मुझे पता है साइन 18 का वैल्यू जो आ रहा है साइन 18 डिग्रीज वो होता है √5 माइनस 1/4, और जो cos 36 डिग्री होता है cos 36 डिग्री वो होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं यही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू आएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे cos 36 डिग्री है सो आएगा √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, प्लस 5 साइन 18 डिग्रीज √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, है ना, होल डिवाइड बाय 5। यहाँ पे है cos 36 डिग्री, cos 36 के बदले √5 प्लस 1 बाई 4, उसके बाद है माइनस 3 साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री के बदले √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी 4 आएगा एल्सियम, यहाँ पे भी 4 आएगा एल्सियम। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये 3√5 प्लस 3 प्लस 5√5, ठीक है ना, 5√5 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय, तो 4 यहाँ पे आएगा एल्सियम, इसके बाद भी यहाँ पे 4 आएगा एल्सियम। सीधी बात है, मैं इसके बाद लिखूंगा 5√5 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 3√5 माइनस 3√5 माइनस 3√5 प्लस 3, ठीक है ना। तो इसके बाद जो उसका वैल्यू आएगा यहाँ पे इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। सो जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आएगा 3, ये तो 3√5 है तो 5√5 है तो आएगा 8√5 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 5√5 माइनस 3√5 2√5, ठीक है ना, 2√5, 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 8। अब इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी है और यहाँ पे लिखे सी क्या है, सी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इसको 2√5 माइनस 8 रैशनलाइजिंग करेंगे इसको, ताकि मुझे डिनोमिनेटर में एक नेचुरल नंबर आए 2√5, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आएगा पहले 8 टू द 16 मल्टीप्लाइड बाई √5 इंटू √5 आएगा, ठीक है ना। और इसको मैं इसके बाद आएगा माइनस 64 √5 माइनस 4 √5 प्लस 16 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी a स्क्वायर वो आएगा 4 इंटू 5 विच इज 20 माइनस b स्क्वायर, है ना, 8 स्क्वायर 64 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो वैल्यू आएगा इसका वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसी बात है, यहाँ पे जो मुझे इसके बाद वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में पहले 80 और यहाँ पे प्लस 16 भी है, और यहाँ पे है माइनस 64√5 माइनस 4√5, है ना, तो उस माइनस 68√5 आएगा, माइनस 68√5 होल डिवाइड बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 64 माइनस 20 अगर मिलूंगा आएगा 44 माइनस 44 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में पहले मैं यहाँ पे 96 है, 96 माइनस 68√5 बाई माइनस 44, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी दिखाऊंगा इसके बाद। सो अगर मैं वहाँ से माइनस लूँगा कॉमन, सो पहले 68√5 आएगा, 68√5 माइनस 96 बाई 44, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर मैं यहाँ पे 4 निकालूंगा तो सीधी सी बात इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √5 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 11, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद आया 17 इंटू √5 माइनस 24 बाई 11। अब अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करूँगा
यहाँ पे √5 भी है ना, और यहाँ पे क्लियरली ए का वैल्यू आएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा, इसको और इसको कंपेयर करूँगा, अब यहाँ पे तो जो पहले ही बोला गया जीसीडी ऑफ ए सी शुड बी 1, सो इन दो का जीसीडी 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आएगा, फिर ए का वैल्यू आएगा 17, बी का वैल्यू आएगा 24 और सी का वैल्यू आएगा यहाँ पर 11 है, ठीक है ना। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इन तीन नंबर्स का सम कितना है, तो मुझे अब इन तीन को सम करना है। सो ए प्लस बी प्लस सी आएगा 17 प्लस 24 प्लस 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा फिर 52 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। थैंक यू।